Hello friends, welcome back to my channel Psychology Point. Today I am going to make the video on the topic how to overcome distraction. ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पिछले वीडियो पर एक कमेंट आया था। मिस्टर अनीश कुमार ने ये कमेंट किया था कि हाउ टू स्टॉप डिस्ट्रैक्शन। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन में, आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्टर्स। क्योंकि मेरा डिस्ट्रैक्टर अलग हो सकता है, आपका डिस्ट्रैक्टर अलग होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल मेन डिस्ट्रैक्टर सबका मोबाइल है, तो उसके बारे में भी हम अभी बातचीत करेंगे। लेकिन फर्स्ट थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्टर। आप एक दिन अपना इसमें लगा लीजिए, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जब आप किसी काम पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक लिस्ट बना लें कि कब आपका माइंड किस तरफ जा रहा है, वो आपका डिस्ट्रैक्टर हुआ उस समय। जैसे हम किताब लेके बैठे या किसी भी काम में जिसमें हम ध्यान लगाना चाह रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं, तो उस समय हमारे मन में कोई थॉट आ रही है या कोई नॉइज़ डिस्टर्ब कर रही है हमको, या क्या डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी आप एक लिस्ट जॉट आउट कर लें। हमें अपने डिस्ट्रैक्टर्स को पहले समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उनको ओवरकम कर सकते। तो इसके बाद आप एक चीज़ और एनालाइज करिएगा कि क्या आपका मन शाम की तरफ, मतलब जब शाम को आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं तब ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है कि मॉर्निंग में क्रिएट करता है। इस सब चीज़ों पर भी ध्यान रखिएगा कि is there any particular time at which your mind is getting distracted and is not allowing you to concentrate. इसके अलावा अपनी मेंटल और फिज़िकल स्टेट कैसी है जिस समय आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। क्या आप बहुत टायर्ड हैं तब आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, या आप बोर फील कर रहे हैं तब आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। इसकी भी लिस्ट आप अपने पास रखिएगा, तो आपको अपने डिस्ट्रैक्टर को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब कुछ स्ट्रैटेजीज़ की बात करें जिसको फॉलो करके आप डिस्ट्रैक्टर्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अपने आप को एंगेज करें माइंडफुल मेडिटेशन। इसके प्रोसीजर्स आपको कहीं बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे जिसमें सिखाया जाता है कि लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम बहुत ज़्यादा अपने आप को टेंस कर पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। पास्ट इज़ पास्ट and future is so uncertain these days. So dear viewers, learn to be in the present moment. Next जो मैंने पहले बात की थी कि मोस्ट कॉमन जो डिस्ट्रैक्टर है आजकल वो हमारा मोबाइल है। तो इसके लिए अगर आपको इसको सीखना है कि कैसे हम इससे बचें, तो इसके लिए आप जैसे हम लोग फास्ट रखते हैं उसी तरीके से आप डिजिटल डिटॉक्स करें। मतलब कुछ समय के लिए यू जस्ट स्टॉप योरसेल्फ, कि आप यही समझिए इसी तरीके से हम अपने भगवान को खुश रख रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए, जितनी भी देर के लिए हमें मोबाइल नहीं यूज़ करना है, एक स्पेसिफिक पीरियड पर ही मोबाइल यूज़ करना है। और अगर मोबाइल हम जुडिशली यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें कोई गिल्ट ना लाएं।
अगर जैसे हम कोई चीज़ मोबाइल के थ्रू ही सीख रहे हैं तो उसमें हम अपने में गिल्ट ना लाएं। आजकल कुछ बच्चे इस गिल्ट में भी आ रहे हैं कि हम मोबाइल कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी जुडिशियस यूज़ आप कर रहे हो, मोबाइल तो मैं भी यूज़ करती हूँ, तभी मैं आपके लिए वीडियोस बना पाती हूँ, लेकिन उसका हमें जुडिशियस यूज़ करना है। जैसे अननेसेसरी हमें नोटिफिकेशन को स्टॉप करना है, अननेसेसरी रील्स की वॉचिंग को कंट्रोल करना है। ओके, आप एक स्पेसिफिक दिन का टाइम बांध लें कि इस टाइम पे सपोज हाफ एन आवर इज़ ओनली फॉर माई रील वॉचिंग। अपने माइंड को उससे फ्री हो जाने दीजिए, उसको बोल दीजिए कि येस नाउ आई हैड watched, I had entertained myself, now this is the time I will concentrate on my work, I will not concentrate on these reels। इसके लिए आप कुछ ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जिससे नोटिफिकेशन आनी आपको बंद हो जाए, और इस तरीके से आप इस डिस्ट्रैक्टर से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हमें कोई मतलब इमोशनली समथिंग इज़ डिस्टर्बिंग अस, तो हम उसको पहचानें, हम सेल्फ अवेयर रहकर उन चीज़ों को समझें, उसको अटेंशन दें, और तब हम अपने काम को करने के लिए बैठें। नहीं तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हमें वो चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती ही रहेगी। तो और हम एक अच्छा आउटलेट लें, अगर हमें स्ट्रेस है तो उसको हम रिलीज़ करें एक्सरसाइज कर, या एक मेरा वीडियो है स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगी, उसे भी देखकर आप सीखिएगा। अगर स्ट्रेस एक फैक्टर है आपके मीन्स एक डिस्ट्रैक्टर है आपके लिए। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, जिसके को भी करके हम अपने डिस्ट्रैक्टर्स को ओवरकम कर सकते हैं। हमें अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना पूरा टाइम शेड्यूल तैयार रखना है, एक के बाद एक चीज़ करते हुए जाना है, सो दैट हम कहीं डिस्ट्रैक्टेड फील ना हो। उसके अलावा जैसे अगर हम 25 मिनट्स के लिए अपना फोकस मेंटेन कर रहे हैं तो हम 5 मिनट्स का रेस्ट अपने आप को दें। कुछ और टेक्निक्स मैं आपको बता देती हूँ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्टर्स। मिनिमाइज मल्टीटास्किंग। कभी कभी होता है हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और एंड ऑफ द डे वी हैव डन नथिंग, तो इसको आप मिनिमाइज़ करिए। नहीं तो आपके क्या होता है, टेंशन, उतने ही काम एक दिन के लिए प्लान करिए जितने आप कर सकते हैं, अननेसेसरी अपने लिए स्ट्रेस ना क्रिएट करें। सम अदर पॉइंट्स वुड इंक्लूड ऑप्टिमाइज योर फिजिकल वेलबींग, एम्ब्रेस टास्क वैरायटी। समटाइम व्हाट हैपन्स, कुछ चीज़ें हमारे लिए बोरिंग हो जाती हैं, तो अगर हम दूसरे टास्क में अपना मन थोड़ी देर लगा के फिर दूसरे टास्क पर आए। फॉर स्टूडेंट्स इट्स कुड बी कि स्टडिंग वन सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम कैन बी बोरिंग, सो चेंज योर टॉपिक विच यू आर स्टडिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन गेन कर सकें।